राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरी माता सीता, मेरी माँ जगदम्बा, मेरी माँ पार्वती, सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर अपार कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 91वां सर्ग। भारद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य अर्घ्य तथा फल मूल आदि देकर ही कर चुके हैं। उसके ऐसा कहने पर भारद्वाज जी भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा ही कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आ गए? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उनसे तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया था। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों के प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचाने की संभावना रहती है। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे और घोड़े और मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि, पर्वतमालाओं को हानि ना पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आ गया था। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं पर ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुला लिया। इसके बाद मुनिवर भारद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और होंठ पोंछकर भरत के लिए आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। जिसके अगुआ इंद्र हैं, उनके 3 लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश जो भी पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ, वे भी आज यहाँ पधारें। कुछ नदियाँ मरैया प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयारी की हुई सुरा ले आवें तथा अन्य नदियाँ ईख के पूर्वों में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वासु, हा हा और हु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। उत्तर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं, दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए।
यहाँ भगवान सोम मेरे आतिथ्य को उत्तम अन्न तथा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज लेह एवं चेष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित होकर अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण गतिविधि में और व्याकरण शास्त्रों को एक प्रकृति प्रयत्न संबंधी स्वर में युक्त वाणी में उनसे सबका आह्वान कर लिया। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वमुखी हो गए, जो मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुँचे। फिर तो वहां मलय और दरदुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय एवं सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघमान दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुदुम्बियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी, अप्सरों के समुदायों का नृत्य होने लगा, देव गंधर्व गाना गाने लगे और सब ओर से वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त शब्द कोमल एवं मधुर था, समतल से विशिष्ट एवं लघुमय से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्यों को के कानों की सुख देने वाला वह दिव्य शब्द ही हो रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा निर्माण कौशल दिखाई पड़े। चारों ओर 5 योजन तक भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदूर्य मणि के समान नाना प्रकार के घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बैल, कैत, कटहल, आंवला, बिजोरा, आम के वृक्ष लगाए गए, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवर्ष में दिव्य भोगना सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वहाँ वन आ गया। साथ ही वहाँ की रमणीय नदियाँ भी आ पहुँची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्ज्वल चार कमरों से यह युक्त ग्रह तैयार हो गई और हाथी और घोड़े के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिकाएं तथा समतल जिले में महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित किया गया। राज परिवार के लिए बना हुआ यह सुंदर द्वार से युक्त दिए भगवान श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफ़ेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया। वह महल चौंकाने वाला था, बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्ण तथा अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने बैठने और सवारियों के रहने के लिए एक भी बच्चा रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन, दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे, कहीं सोने के लिए सुंदर सजियाएं बिछी थी। महर्षि भारद्वाज की आज्ञा से कैकेयी कुमार महाबहु भरत ने नाना प्रकार से रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उनके साथ गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रशंसा हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन एवं छत्र भी देखे। वहाँ राजा श्री राम की
भावना करके मंत्रियों के साथ उन संपन्न राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान है, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की पूजा की। फिर अपने हाथ में चंवर लिए मंत्रों के आसन पर बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रम से अपने अपने योग्य आसनों पर जा बैठे। फिर सेनापति और प्रशस्त छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। तदनंतर वहाँ 2 ही घड़ी में भारद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियाँ उपस्थित हुई, जिनके कीचड़ से के स्थान में खीर भरी हुई थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्म ऋषि भारद्वाज जी कृपा के दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहाँ आ गई। जय बाबा नी, जय श्री राम, जय हनुमान जी, श्री राम। हे मेरे प्रभु, सबका भला करो मेरा, श्री राम। दोस्तों, ये पाठ बहुत बड़ा है, इसके 2 पाठ करने पड़ेंगे दोस्तों। आज यहाँ तक ही आपको सुनाता हूँ। कल मैं इसका 91वें सर्ग का ही अधूरा जो पाठ है वो कल मैं आपको सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।